सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुमरन करके भोलानाथ का और जगदम्बे को सिरनाय, उन्हें नागढ़ की लिखूं लड़ाई, सज्जन सुन लो कान लगाए। थाने नागढ़ का एक राजा, जिसका था नेपाली नाम, इंद्रदेव का वरदानी था, अजब बना था जिसका धाम। बाके घर था अमर ढोल एक, जाके बल जीते संग्राम। ताकि बेटी सुन माँ कहिए, रहन सहन जिसका सुख धाम। बरस की सुनमा हो गई खेलन, संग सखन के जाए, आपस में मिलकर अटखेली, मन के अंदर रही सहाय। ब्याह के लायक बेटी हो गई, सब सखियां बोली हर साय। क्यों ना ब्याह बहो तेरो सुनमा, सो सब किस्सा देव बताए। क्या बर नहीं मिले तुम लायक, क्या कुलहीन पिता तुम्हार, कारण कौन नहीं भई शादी, माफ करो सखिए इजहार। इतनी सुनकर सुनमा जल गई, भौं चढ़ा लई देख से आए। राजकुमारी मन उदास हो पहुंची जननी के ढिंग जाए। बोली सुनमा जा माता से, माता सुन लो कान लगाए। क्यों ना हमारी शादी कीनी, इसका भेद देव बतलाए। पिता हमारे क्या कुलहीन, यह कोई आयस में ही खोट। सखी देख हमको है लाजी, मार जिगर में भारी चोट। इतनी बात सुनी बेटी की रानी, गई सना का खाए। अस बांदी से कहने लागी, बांदी सुन ले कान लगा। दौड़ी दौड़ी जा बंगले में और राजा को लाउलवाए। इतनी सुनकर बांदी चल गई, बंगला अंदर पहुंची जाए। हाथ जोड़कर बांदी बोली, राजा सुनो कान लगाए। जल्दी चलिए तुम महलों को, तुमको रानी रही बुलाए। इतनी सुन के चाचा चल रहे और महलन में पहुंचे जाए। देखा रानी तब राजा को, पचरंग पलका दो बिछाए। नेपाली बैठो पलका पर और रानी से कहा सुनाए। कारण कहो कहा महारानी, पूछन लगो भूप हरसाए। इतनी सुनकर बोली रानी, प्रीतम सुनिए बचन हमार। जिन घर बेटी सियानी हो गई,
ता घर जल पीना धिक्कार। ब्याह योग घर बेटी हो गई, सुन लो राजा कान लगाए। करो न देर देख बर सुंदर, दो लाड़ों का ब्याह रचाए। इतनी बात सुनी रानी की, राजा गयो तुरत दरबार। जोर मंडली तुरत लई है, जामे जुरे बड़े सरदार। कहने लगो तब असने पाली, भैया सुनो लगा कर कान। ब्याह योग घर कन्या हो गई, सुंदर बर बतलाओ सुजान। नाई भाट बुलाए भूपति, ऐसे कहने लगे समझाए। बर के लायक बेटी हो गई, भैया सुन लो कान लगाए। कठिन लड़ाई नैनागढ़ की, सब भूपों को देव बताए। अमर ढोल जिनके घर कहिए, दुश्मन नाम सुनत दहलाए। जोगा भोगा योधा बाके, तिनकी मार सही ना जाए। जो ने नागढ़ को आजीते, ताको दम सुता हर साय। टीका लेके 3 लाख को, नेंगी चल दीने है मनाए। अब आगे का किस्सा गाऊं, सज्जन सुन लो कान लगाए। सूरत लगाए दई दहली की, जहाँ पर बसे पे थौरा राय। पहुँचे नेंगी जब दिल्ली में, पृथ्वीराज के शुभ दरबार। पढ़ी पत्रिका नेपाली की, साफ कर दई है इनकार। चल देनेगी फिर दिल्ली से, गड़कन वज में पहुँचे जाए। 8 पेड़ से मुजरा करके, जयचंद को दी पाती जाए। पाती पढ़ के जयचंद ने अब, टीका दिया तुरत फिराए। नैनागढ़ के नेगी लौटे, पहुँचे नेपाली ढिंग जाए। सुनो हकीकत नेपाली की, मन में गयो सना का खाए। करो स्वयंवर फिर भूपत ने, गड़गड़ पत्र दये भिजवाए। हो योद्धा जो हमसे ज्यादा, जीते युद्ध समर में आए। सोमम बेटी को ब्याहेगा, पंचो सुन लो कान लगाए। धोरे धोरे पर बम धराई, जिनकी घोर दूर तक जाए। यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो, आगे सुनियो कान लगाए। देश देश के राजा आए, बोले ऐसे शीश नवाए। तुमसे हम ना लड़ने लायक, सुन लो राजा कान लगाए। दे दे भेंट बंदना कीनी, सुनिए महाराज बलधाम। करें किस तरह युद्ध आपसे, आप बड़े ही हैं कोहराम। खबर मिली बेटी सुनमा को, मन में छाया शोक अपार। कहा करूं अब कित को जाऊं, माया प्रबल रची कर तार। या तो ब्याह रचों वाला संग, नहीं मैं मरूं कटारी मार। सोचत सुनमा बेटी, कर में कागज लियो उठाए। पाती लिखने के जब लागी, सुनियो पंचो कान लगाए। मन क्रम बचनों से पति माने, मैं जो कहूँ सुनो चितलाए। जैसे रुक्मिणी की सुध लेनी, सुनिए कृष्ण चंद भगवान। तैसे ही लाज बचाओ मेरी प्यारे प्रीतम यहाँ पर आन। पाती यस लिख दीनी मित्रों, और सुन
सुमना से बोली नार, सुमना एक सहारा तेरा, मेरी नाव को कर दे पार। सुमना गढ़ मोहबे को जहाँ पर बसे बना पर राय, मेरी पत्र का तुम पहुँचाओ, देव नर उदल को जाए। पत्री बांध दई गर्दन में, दाख चिरौंजी दए खवाए, खिड़की खोल दई पिंजरे की, सुमना ओढ़ो सुनो सब भाई। पहुँचो जागे गढ़ मोहबे में, जहाँ पर रहे बना फर राय, लगी कचहरी बना फरों की, शोभा लिखित लिखी ना जाए। कनक मंच पर सुमना बैठो, जहाँ पर बैठे उदय चंद राय, पाती बंधी गले में देखी, उदल दीना हाथ बढ़ाए। पाती बंधी गले में देखी, सूदल दीना हाथ बढ़ाए, कर पर आकर सुमना बैठा, पत्री उदल खोली जाए। खोल पत्र का पढ़ने लागो, भैया सुन लो कान लगाए। ले सुमना को उदल चल भय, जहाँ पर रहे भूप परमाल, लगी कचहरी परमाले की, बैठे छत्री वीर विशाल। पहुँच के उदल पाती दीनी, परमाले के हाथ गहाए, पढ़ कर किन्हू नहीं सुनाई, झट गादी तर दई छपाए। जब तो आए सभा के अंदर, आला धीर वीर मल खान, ताला सैयद सभा के अंदर, बैठे बनारस के बलवान। बदली नजर देख मलखे की, काहे पाती दई छुपाए, कौन देश से पाती आई, दादा साची को समझाए। इतनी सुनकर परमाले ने समझाए, बेटा मल खान, ये है पाती में नागढ़ की, सुनिए जो कुछ लिखा बयान। नेपाली ने टीका भेजा, सकल राव दीनों लौटाए, कठिन लड़ाई ने नागढ़ की, जिन घर अमर ढोल है भाई। सब राजों ने टीका फेरा, कोई न भयो लड़न को त्यार। बेटी ने ये पाती भेजी, मन अपने में रही विचार, पति बनाऊं मैं आल्हा को, नहीं गल मरूं कटारी मार। चिट्ठी के अंदर जो लिखा, हाल सुनाया सब सरदार, या तो मलखे बोलन लागो, आल्हा मंडली के अवतार। धब्बा लगाओ या मोहबे को, या हो जाओ ब्याह को त्यार। इतनी कहकर फिर उदल से मलखे कहने लगो है पुकार, नैना गिर की करो तैयारी, उदल भैया प्राणाधार। हुक्म सुनाओ अब फौजन को, छोड़ो मन के सभी विचार। नैनागढ़ में चलकर छतरी खटकाओ अपनी तलवार, ब्याह करेंगे हम दादा का, बोलो कड़क वीर मल खान। ब्याह करेंगे हम दादा का, बोलो कड़क वीर मल खान। इतनी बात सुनी छत्री की, मन में डर पे सकल जहान। पाती लेकर के चंदेले फिर महलन में पहुँचो आए, मलना को सब हाल सुना कर फिर पाती को दिया गहाए।
कैसे ब्याह होए आल्हा का सुन लो रानी तुम चितलाए। नैनागढ़ को बिकट मोर्चा जिन घर अमर ढोल गहराए। जिन घर जोगा भोगा योधा रानी बड़े लड़ैया जवान। तो नैनागढ़ लड़ने जामे आला उदल और मलखान। तनक बुला ले तू महलों में इन लड़कों को दे समझाए।